हमारे माँ बाप हमने कुछ करने के लिए भेजा है, हमारे साथ ये जुल्म मत कीजिए, हमारे एग्ज़ाम लीजिए प्लीज़। मेरी अपील है गवर्नर से, मनोज सिन्हा से, हमारी दरख्वास्त है उनसे, हमारे एग्ज़ाम लीजिए। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना पैरामेडिकल के काउंसलर से है, ना बोपी से है, ना हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट से है, क्योंकि हम वहाँ पढ़े हैं, हम इज्जत करते हैं सबकी। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे एग्ज़ाम ले लिए जाए। और रोके क्या हालत है इस बेटी की, क्या आप इसके वो 2 साल वापस ला सकते हैं? देखें, ये चीज़ें दिखाने, ये कोई भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखाना जो है वो एक जुर्म है। जब हम सच्चाई दिखाएंगे तो हमें भी टारगेट किया जाएगा। मेरे हाथ में ये आप पर्चियाँ देख रहे हैं, ये राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की पर्चियाँ हैं और इसमें एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और इसके साथ साथ एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं कि साफ़ तौर पे इनसे जो है बच्चों से पैसे वसूले गए हैं। और बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ एक स्कैम हुआ है। अब स्कैम क्या हुआ है हमें तो पता है, लेकिन हम बच्चों की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार दावे करती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये हालत है बेटियों की। सरकार भी आंखें खोल ले। और एलजी साहब, ज़रा आप भी इस मामले को जो है संजीदगी से जो है इस मामले को इंटरवीन करें और इस मामले का जो है तह तक जाएं, क्योंकि एक बच्चा चाहे वो डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है या किसी भी फील्ड में है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके एग्ज़ाम। क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो बच्चा 1 महीना 2 महीना पहले ही अपने फ़ोन बंद करके अपने कमरे को लॉक लगा के पढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि उसको उसकी सफलता जो है वो हाथ लगे। लेकिन इन बच्चों के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया गया है कि ये खुद ही बयान करेंगे, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं ज़ैनब से बात करूँगा। ज़ैनब, मुझे तो सारा मामला पता है कि मामला क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ज़ुबानी पूरी दुनिया को पता चले कि आपके साथ क्या भद्दा मजाक किया गया। हमारी एडमिशन लिया था 2021 में कॉलेज राजीव गांधी कॉलेज ने। उसके बाद हम रेगुलर कॉलेज जाते रहे हैं, इंटरनल भी लिए इन्होंने हमारे, बट इन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है या ऐसा कोई इशू है कोर्ट के रिगार्डिंग। एटलीस्ट अगर हमें तभी बता देते, हम तभी कुछ ना कुछ कर लेते, या कहीं एडमिशन कहीं और करते, कुछ करते। इन्होंने तब भी हमें नहीं बताया। इंटरनल के 1 महीने बाद जब हमारी फ़ाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट आती है, देन हम स्टडी के लिए जो है एक कमरे में बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद पढ़ के जब हमें 1 दिन पहले एग्ज़ाम के पता चलता है कि हमारे जो है एग्ज़ाम ही नहीं होंगे, हम रेगुलरली प्रिंसिपल को कॉल करते रहे हैं कि मैम हमारे रोल नंबर आए, मैम हमें रोल नंबर कम इशू होंगे। मैम कहते बच्चा आप पढ़ो, आपके एग्ज़ाम होंगे, डेफिनेटली होंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, मैं आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाऊँगी, आप पढ़ो, आपके एग्ज़ाम होंगे। पूरे कॉलेज के स्टाफ ने भी हमसे यही कहा कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारा 1 दिन पहले जो है हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, मैंने प्रिंसिपल को कॉल किया, मैम अब हमारे एग्ज़ाम कब होंगे? मैम ने कहा आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे बच्चा, क्योंकि आप बोपे के थ्रू एडमिशन आपका नहीं हुआ है, आपके एग्ज़ाम हम मार्च में कंडक्ट करवाएंगे। मार्च का पूरा सेशन चला गया, हम रोज़ कॉलेज के चक्कर काटते कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। मैम का कुछ कहना नहीं, ना मैम हमें बताती है क्लियरली कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए। हमें मतलब कि धोखे में रखा है मैम ने कि हम क्या करें। आ जाके मैम ने फिर हमें एक चीज़ कही कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप जो है आप मतलब कि प्रेस के पास चले जाइए। सभी बच्चे अब ऑलमोस्ट सब जो हैं नहीं आते ना, सब सामने नहीं बोलते, क्योंकि हर किसी में इतने गट्स, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बोल सके। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम मीडिया के पास जाएंगे। फिर बच्चे जो है कन्विंस नहीं होते थे। उसके बाद हम फिर बोपी ऑफिस गए, हम एग्ज़ामिनर कंट्रोलर से मिले, डॉक्टर अनिल से, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी जगह आए हो कि हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, हमारा काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, और हम रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनकी करते हैं जो बोपे के थ्रू काउंसलिंग करके आए हों। आपका तो बोपे के थ्रू ही कुछ हुआ ही नहीं, तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। देन उन्होंने हमें कहा एक बार आप जो है अपने पैरामेडिकल काउंसलर से मिल लीजिए, डॉक्टर संदीप से। देन उसी दिन हम चले गए, लेकिन डॉक्टर संदीप वहाँ नहीं थे। उसके नेक्स्ट डे हम सुबह फिर से चले उनसे मिलने के लिए। जब हम उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गए, उसके बाद वो हमने उनको अपना सारा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे बात है। देन वो हमें कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, आप अनपढ़ हो, आपको नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम जो है कौन कंडक्ट करवाता है, आपको नहीं पता बोपे के थ्रू ही काउंसलिंग होती है, बोपे ही सब देखता है। देन मेरा ये कहना है
कि अगर हम बेवकूफ़ थे देन हमसे एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों फिल करवाए गए, हमसे रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई गई। और अगर जो रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसलर से आई हुई है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो पैरामेडिकल काउंसलर से आए हैं, हम सब ने वो क्यों फिल किए, हम सबसे वो क्यों फिल करवाए गए, क्यों फिल करवाए गए हमसे, जबकि हमारी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, फिर हमारे वो फॉर्म क्यों फिल करवाए गए हमसे। ना गलती ना मैनेजमेंट की, मुझे नहीं पता मैनेजमेंट की गलती है, पैरामेडिकल काउंसलर की गलती है या बोपे की गलती है, हम सब टारगेट क्यों हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे एग्ज़ाम क्यों नहीं लिए जा रहे। जब हम पूरी फ़ी दे के पढ़ते हैं, पूरे साल हमारे माँ बाप ना जाने किस तरह से मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप की जब उम्मीदें टूटती हैं कि उनके बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे, 2-2 साल वेस्ट हो जाएंगे। आप तो कुर्सी पे बैठ के आराम से सब देख रहे हो। आपने हम बच्चों का सोचा कि हमारे माँ बाप किस तरीके से मेहनत करते होंगे, किस तरीके से वो पैसा कमाते होंगे, किस तरीके से हम पे वो खर्च करते होंगे। आप कैसा हमारे साथ ऐसा कर सकते हो, आप कैसे हमें ऐसा बोल सकते हो। आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, 2 साल के लिए छोड़ दीजिए आप अपनी कुर्सी। हम बताते हैं कि हम क्या कर, हम पूछेंगे आपको कि क्या बीतेगी आपके दिल पे, आप कैसे खाते हैं 2 साल बैठ के। हमारे माँ बाप हमने कुछ करने के लिए भेजा है, हमारे साथ ये जुल्म मत कीजिए, हमारे एग्ज़ाम लीजिए प्लीज़। मेरी अपील है गवर्नर से, मनोज सिन्हा से, हमारी दरख्वास्त है उनसे, हमारे एग्ज़ाम लीजिए। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना पैरामेडिकल के काउंसलर से है, ना बोपी से है, ना हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट से है, क्योंकि हम वहाँ पढ़े हैं, हम इज्जत करते हैं सबकी। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। मैं क्या बोलूं, क्योंकि इस बच्ची के आंसू जो हैं इतना कुछ बोल रहे हैं कि मैं खुद एक सदमे में जा चुका हूं कि इन बच्चों के साथ हुआ क्या है, गलती किसकी है। जब एडमिशन ली गई थी, क्या उस टाइम कॉलेज वालों को पता नहीं था कि बोपी के थ्रू ही इन बच्चों को जो है वो एडमिट किया जाना है। क्या सिर्फ आज के ज़माने में पैसा इतनी अहमियत रखता है कि किसी का फ्यूचर आप ख़राब कर दो पैसों के लिए। वीना जी से मैं बात करूँगा। वीना जी, ऑनेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी यहाँ पे जम्मू आए थे, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्लोगन आपने भी देखा होगा, सिटी ऑफ एजुकेशन। क्या मानते हैं कि सिटी ऑफ एजुकेशन है जो आपके साथ हो रहा है इस टाइम पे, मानते हो कि ये सिटी ऑफ एजुकेशन है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर सिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा है तो फिर कैसा है ये। हमारा जो 2 साल से टाइम बर्बाद हो रहा है, क्या इसको बोलते हैं सिटी ऑफ एजुकेशन? हम बच्चों के साथ जो हो रहा है, क्या इसको बोलते हैं सिटी ऑफ एजुकेशन? बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हम बच्चों के साथ हो रहा है वो कौन देखेगा? वो तो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वो तो सिर्फ देखते हैं कि हाँ जम्मू में ये हो रहा है, वो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने बच्चों से जो हमारे साथ हो रहा है, इस टाइम पे हो रहा है, वो तो नहीं ना, उसका तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना वो। हम यही पूछना चाहते हैं सबसे, जो हमारे 2 साल वेस्ट हो गए हैं उसका कौन जिम्मेदार है? हमें मैम से पूछते हैं हम कि मैम ने जब हमारी एडमिशन करवाई थी तो मैम कहते थे कि हमारे पास, तब मैम ने हमें ये नहीं बताया था कि कोर्ट का ऑर्डर है। मैम ने कहा एक नोटिफिकेशन आई हुई है, आप सब बच्चे एडमिशन करवा सकते हैं। जब बोपे के फॉर्म लग रहे तब हमें नहीं पता था, हम बहुत दूर दराज एरिया के रहते हैं, गाँव में रहने वाले हैं, रियासी के रहने वाले हैं, तब हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमें पता लगा तब तक ये फॉर्म फिल हो चुके थे। फिर हमने मैम से पूछा कि मैम अब हम एडमिशन लेंगे, कैसे लेंगे? मैम बोलती आपकी एक नोटिफिकेशन आई हुई है, आप एडमिशन ले सकते हो। हमने भी एडमिशन करवा दी। सब हम यही सोच के बैठे थे हमारे एग्ज़ाम होंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब 1 साल के बाद हमें एग्ज़ाम लेने थे मैम ने, तो हमने फ़ीस पे की, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया, ये रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल किए। लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम होने थे, फ़ैब में हमारे एग्ज़ाम होने थे, तो हमने मैम से पूछा, हमारे रोल नंबर नहीं आ रहे थे, बाकी वालों के आ गए थे। तो हमने मैम से पूछा, मैम बोलते बच्चे आप पढ़ो, आपके रोल नंबर आ जाएंगे, हम दे देंगे। लेकिन एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बोला जाता है हमें आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, आप बोपे के थ्रू नहीं आए हो। तो तब जाके मैम ने हमें बताया कि आपका जो नोटिफिकेशन आई थी वो कोर्ट के थ्रू आई थी, इससे पहले हमें कुछ नहीं बताया था। तब मैम ने हमें ये भी बताया कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप वेट करिए, आपकी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मार्च भी चला गया। मार्च में उन्होंने हमें ये दिलासा दिया था कि हम आपके जो है मार्च में स्पेशल तौर पे हम आपके एग्ज़ाम ले लेंगे। लेकिन सर मार्च भी चला गया, अब कुछ भी नहीं हो रहा। मैम कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब नोटिफिकेशन का वेट करो। ये अच्छा मजाक है कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि तब तक आपने इन बच्चों की लगाम अपने पास रखी जब तक इनको पता नहीं था, लेकिन जब इनको पता चला आपने लगाम हाथ से छोड़ दी, इनको दरबदर कर दिया कि आप जाएं,
कभी मीडिया का दरवाज़ा खटखटाएं, आप पुलिस का दरवाज़ा खटखटाएं, आप किसी और का दरवाज़ा खटखटाएं। ये हालत इन बच्चों की कर दी है। ये देखें आप, बेटी रो रो के क्या हालत है इस बेटी की। क्या आप इसके वो 2 साल वापस ला सकते हैं? देखें, ये चीज़ें दिखाने, ये कोई भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखाना जो है वो एक जुर्म है। जब हम सच्चाई दिखाएंगे तो हमें भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट कहता है कि हम इन बच्चों की जो है फ़ीस वापस दे देंगे। अरे आप फ़ीस वापस दे दोगे, मुझे ये चीज़ बताओ, 2 साल इन बच्चों का फ्यूचर वापस दे पाओगे जो इन बच्चों ने वेस्ट किए हैं? फिज़िकल अपीयरेंस भी दी है आप बच्चों ने, शायद है ना, फिज़िकल अपीयरेंस भी दी है इन्होंने बच्चों ने अपनी, वहाँ पे इंटर्न्स दिए हैं। ये हालत कर दी है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।